हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार बहुत बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो हम देखने वाले हैं 5.2 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल छोटी एक्सरसाइज है, खत्म करेंगे बहुत तेजी से। ओके, आओ देखें बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो पहले तो एक फॉर्मूला देख लो यार, ठीक है। एपी क्या होती है पता है कि नहीं पता है? कि भाई जैसे 2 4 6 8 8 10, ये तो कॉमन डिफरेंस उसका होता है ना। मतलब हर एक कॉमन डिफरेंस वो बढ़ रही होती है, ठीक है। ऐसे इसमें क्या है 2 2 2 ऐसे बढ़ रहा है, तो ये हो गई एपी बेसिकली, ठीक। तो आप देखो इन द फ्लोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। बोल रहा भैया पहले ही एपी में है ये, ठीक है। मिसिंग टर्म फाइंड करना हमें, ठीक। क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक। ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? लॉजिक बहुत ही सिंपल है। तो हम इसमें करने क्या वाले, जैसे कि मैंने आपने ये एग्जांपल दिया, तो देखो ये एपी में है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ कि 6 + 2 8 करके डिवाइड 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहला 4 आया, 4 आ गया, मतलब क्या है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 4 से 2 और वो 6 से 4, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 ही है, बराबर है। और तो ऐसे मुझे एपी में लाना है, इसको भी लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा इसको एपी में, ठीक है। इसको मान लो मैं एपी में कैसे लाऊंगा, ठीक। अगर मुझे लाना हो तो क्या कर सकता हूँ मैं, देखो ध्यान से, बीच वाला टर्म निकालना मुझे, और बीच वाले का जो मान लो बीच वाला उससे दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर मान लो मैं ये लूँ 2 और 26 28 कर दूँ, बाई 2 कर दूँ, तो 1 4 आ गया, 14 आ गया। अब ये 14 और मान लो आ गया 14, ठीक। अब देखो क्या है, वो सेम होना चाहिए, T3 - T2, ठीक है। इसमें क्या होता है T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2, ये सेम होना चाहिए एपी में, ठीक है। देखो T2 - T1 अगर मैं कर रहा हूँ तो 14 - 2 आ रहा है तो 12 आ रहा है, ठीक है। अब देखो इधर मैं क्या कर रहा हूँ, T3 माइनस, तो 26 - 14 कर रहा हूँ तो कितना 12 आना चाहिए। अगर 12 आ रहा है ना, तो भाई हमारा काम तो हो गया। हाँ 12 आ रहा है तो मतलब इक्वल है, तो सॉरी हाँ इक्वल है भाई, तो मतलब ये भैया टर्म एपी में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बोला भाई एपी में है ये, बीच वाला टर्म निकाल दो ना। बीच वाला टर्म निकालने एपी में बोला था, तभी हम ये लगा पाए, ठीक है, डिवाइड कर पाए। अब देखो ये दो टर्म, मतलब 2 टर्म तो चाहिए होंगे, ठीक है। तो बीच वाला टर्म निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो ध्यान से, तो 13 3 16, ठीक है। 16/2 कर दे रहा हूँ, ठीक। तो 16/2 8, ठीक है। अब 8 ये हो गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये कितने रिड्यूस हो रहा है, 5 से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, T2 - T1 में 5 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो कम हो रहा है 5 से, तो मैं 5 ऐड कर दूंगा, तो 13 में 5 क्या आ 18, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या एपी में बन गई, 5 3 8, ठीक है। 8 5 13 नॉट 12, ठीक है। फिर क्या 13 5 18 एपी में बन गई, ठीक। अगला देखो ये रहा, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यार, अब तो बीच वाला तो डिफरेंस है नहीं, मतलब यहाँ पे अभी तक क्या करता था, बीच वाला टर्म नहीं था। अब मैं कैसे सोचूँ, अब मैं क्या लॉजिक लगाऊँ ना, क्योंकि देखो ध्यान से, अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से, देखो क्या बन क्या रहा है, ठीक। तो ये 5 है, फिर ये 0 मतलब डैश डैश, और फिर क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, 9 9 18 19 19/2 19/2 आ रहा है, ये फ्रैक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को एडजस्ट करने के लिए और मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो देखो 2 9 जा 18, ठीक है। 9.5 ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यही सही। तो अब देखो थोड़ा सा कुछ लॉजिक लगाओ, क्योंकि अल्टीमेटली ये एपी में है, वो बोल दिया है, तो उसमें एक कॉमन डिफरेंस सब में सेम कराना है, ठीक। तो कैसे करा सकते हो, इसमें मैं तो लगा लूँगा पर तुम नहीं लगा पाओगे। पर देखो हमारे पास फॉर्मूला भी तो है, अगर मैं इतना क्यों लॉजिक लगाऊं, ठीक है। फॉर्मूला भी तो है सिंपल, a+n-1d। अब ये बोल दिया एपी में, ठीक है, तो मैं डी कैसे निकालता हूँ। अगर देखो ये चौथा का T4 टर्म है, और बाकी सब भी तुम ऐसे ही कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी सारे क्वेश्चन। तो T4 की अगर वैल्यू निकालो तो ए की वैल्यू देखो इसने दे रखी है 5, ठीक है, प्लस इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू देख लो, यहाँ से क्या 4 - 1 3 हो जाएगी, ठीक है। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें नहीं पता है, ठीक है। और T4 की वैल्यू तो उसने दे रखी है 9 to 18 19/2 ले लो, ठीक है। अब आओ 5 इसमें माइनस कर दो, तो 19/2 - 5, ठीक है। तो 19 - 10/2, ठीक। ये इक्वल टू में से चलता रहेगा, और 3d, ठीक है। तो 9/2, और नीचे क्या गया 3 इंटू 3 3 3 9, डी इधर आएगा, ठीक है। तो 3/2 भाई ये रहा तुम्हारा
3/2 आया, ठीक, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब जो कॉमन डिफरेंस आ गया तो टर्म 2 को क्या लिख सकते हो, a प्लस डी लिख सकते हो, ठीक है। a कितना है 5 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 3/2। तो देखो एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जो करना है वो करो, ठीक है, एलसीएम लेके करो मतलब तरीका। तो 5 10 प्लस 3 5 दूनी 10 प्लस 3 13, ठीक है। तो 13/2 दूसरा टर्म हो गया, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, अगला टर्म क्या होगा नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। एक मिनट, T3 निकलने के लिए a प्लस 2d भी लिखते हैं, ठीक है। a कितना है हमारे पास 5 है, प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 है, तो ये कट गया, तो 5 प्लस 8 आ गया, ठीक। ये समझ में आया क्या किया है हमने कि नहीं आया, बताओ मतलब सोचो एक बार, सही क्या है यार सब कुछ, ठीक है, सोचना क्या है इसमें। अब देखो ये वाला जो पहला टर्म लगाना है इसी तरीके से तुम्हें हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऊपर वाला भी ना, लॉजिक मतलब यही लगाना सिंपल। अगर ये है तो देखो ये था तुम्हारे पास, अगर यही मान लो क्वेश्चन अगर ये वाला सॉल्व करें तो 2-26 था, तो टी एन की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 डी ये लगाते हैं, ठीक है। ये की वैल्यू 2 लिख देते हैं, n माइनस 1 क्या है, हम मान लो कौन सा टर्म लेते हैं 26 ले लेते हैं, ठीक है। तो 26 T3 है, तो n की वैल्यू 3 हो गई 2, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास पता है, नहीं पता है भाई डी की वैल्यू, ठीक है। तो T3 की वैल्यू तो पता है 26, तो 26 प्लस 2 2d, ठीक है। तो 24/2, ठीक है, डी तो 12, डी की वैल्यू 12 आती, वही हमने भी किया था यार, ठीक है। हमने बस लॉजिक सॉल्व कर लिया और कुछ थोड़ी ना है। अब देखो इसमें सिंपल है, अगर फॉर्मूलेस लगाओ तो a की वैल्यू देखो -4 और t देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 ओके, तो T6 वैल्यू हमारे पास दे रखी है 6 दे रखी है, कोई बात नहीं ना। तो इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक। a की वैल्यू तो -4 दे रखी है, वैल्यू कम होती आ रही, प्लस n की वैल्यू क्या है 6, तो 5d, T6 वैल्यू 6 दे रखी है, इधर गया तो 6 इधर 4 हो जाएगा, मतलब प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ 10/2, डी की वैल्यू क्या है 2, डी की वैल्यू 2, भाई सब काम टू निकालने आप नीचे कमेंट लिख देना कमेंट में, ठीक है। डी आ गया, अब देखो T2 क्या लिखोगे यार, T2 a प्लस डी लिखोगे, तो -4, अरे -4 था ना, सॉरी -4 था, अब +2 तो -2 आया दूसरा टर्म, ठीक। अब देखो ये तो भाई ये बोल रहा है ये मतलब पांचों में से सबसे सही क्वेश्चन तो ये है, ठीक है। देखो ध्यान से, अब देखो ये टर्म बोल रहा है T2 दे रखा है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब तुम क्या कर सकते हो, देखो अगर T2 पे तुम दिमाग लगाओ ना, तुम्हारे पास T1 नहीं है ना, तो देखो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं कैसे सोचोगे तुम, a प्लस n माइनस 1 डी, ठीक। देखो वहाँ पर a नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला लग नहीं पाएगा, ठीक है। अब क्या करो, मैं अगर मान लो यहाँ से हटा दूँ और यहाँ से मान लो तो टर्म, तब तो AP में होगा। तो हमारे पास a के लिए 38 मान लो, पहला टर्म छोड़ दो, बाकी देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, तो T5 की वैल्यू दे रखी है, T5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 22 दे रखी है, ओके। प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 तो 4d, ठीक है। तो -28 -38 ये उधर चला गया, ये रहा 4d, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। 8 2 10, 3 2 5 1 6 -60/4 तो -15, डी की वैल्यू क्या है -15 आई, डी की वैल्यू -15 आ गई हमारे, बाकी सब चीज़ें हम आराम से कर सकते हैं। डी की वैल्यू ऐसे ही -15 आई हमारे पास, ओके। अब नीचे कमेंट करके लिखना यार कि क्या क्या है बाकी वैल्यू, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।